हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में सूर्य ग्रह के बारे में और सूर्य ग्रह से पंचम भाव के बारे में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो सूर्य का होता है। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य से पंचम भाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता, उसकी प्रसिद्धि को तय करती है। इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में सूर्य की अपनी एक प्रधानता है, सूर्य की अपनी महत्ता है। क्यों है? क्योंकि सूर्य इस सौरमंडल का केंद्र ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के अंदर वो एबिलिटी है, वो एक गुण है जिसके कारण सब ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। और वो जो गुण है वो है जीवन देने का, ऊर्जा का, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वो व्यक्ति में, वो मानव जीवन के लिए भी है, सभी ग्रहों पर ऊर्जा के लिए भी है। तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य है एक जीवन देने वाला ग्रह है और ऊर्जा देने वाला ग्रह है, जिस कारण क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं या सूर्य के सामने झुकते हैं। कहने का मतलब यह है सूर्य की इतनी पावर है। अब देखिए, अगर हम कुंडली में बात करते हैं तो पंचम भाव में सिंह राशि का स्थान दिया गया है कालपुरुष में, और पंचम भाव में सिंह राशि का स्थान है और सिंह राशि सूर्य की राशि मानी जाती है। तो आपकी कुंडली में जहाँ सूर्य होता है वहाँ आपकी एनर्जी होती है, वहाँ आपकी आत्मा, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो उस स्थान को मजबूत कर उस स्थान पर ध्यान देकर आप अपने जीवन में अपनी स्थितियों को मजबूत कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बलि कर सकते हैं उस स्थान को। लेकिन इसमें यहाँ पर ये एक पॉइंट और जोड़ा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठे हों उससे 5 घर आगे वाले भाव की स्थिति का भी जो विश्लेषण है, उसकी स्थिति का जो विश्लेषण है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य से पंचम भाव व्यक्ति में सूर्य की स्थिति को तय करता है कि सूर्य उस व्यक्ति को कितना प्रसिद्ध बना सकते हैं, कितना उसको बहुत सटीक फल दे सकते हैं, उसके जीवन में उसकी सफलताओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। और सूर्य से पंचम भाव में, कुंडली में जहाँ भी सूर्य हो, सूर्य से पंचम भाव में जो ग्रह हो, जो राशि हो, उसके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करके, उस चीज़ का अपने ऊपर काम करके अपने सूर्य के बल को बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्धि और सफलता को पाने का जो एक समय है उसको कम कर सकता है। मतलब कम समय में व्यक्ति को ये चीज़ें, सफलता, प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन वह स्थिति सूर्य से पंचम भाव बताएगा। किस प्रकार बताएगा? देखिए, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, मान लिया हमने सूर्य किसी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। अब छठे से पंचम भाव होगा 10वां भाव। अब हमें 10वें भाव में क्या क्या देखना है? हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी राशि है। राशि का मतलब है कि यहाँ पर अग्नि तत्व राशि है, यहाँ पर वायु तत्व राशि है, या यहाँ पर जलीय तत्व राशि। क्योंकि राशियों के 3 तरह के प्रकार होते हैं और भूमि तत्व 4 तरह के प्रकार यहाँ पर होते हैं। तो अगर सूर्य से पंचम भाव में अग्नि तत्व राशि होगी तो ऐसे व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस, अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत पर पूरा काम करना चाहिए, जिससे उसके पंचम भाव, जिससे उसके सूर्य जहाँ पर कुंडली में सूर्य हो वहाँ से पंचम भाव की जो स्थिति है वो बली हो और साथ में सूर्य की स्थिति बली हो। और जब सूर्य की स्थिति बली होगी तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होगा, ऊर्जावान होगा, कॉन्फिडेंस वाला होगा, और इन चीज़ों को बढ़ाकर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सफलताओं को बढ़ा सकता है और अपने संघर्षों को कम कर सकता है, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य से पंचम भाव में अग्नि राशि हो तो उसको अपने कॉन्फिडेंस, अपनी डेडिकेशन, अपने मान सम्मान, अपने अनुशासन, इन सब पर काम करना चाहिए, इन सब को महत्ता देनी चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य से पंचम भाव में, मान लो सूर्य किसी भी भाव में हो सकते हैं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है छठे भाव का। सूर्य का छठे भाव में है, छठे भाव से पंचम भाव में अगर वायु तत्व राशि है। अब देखिए, वायु तत्व राशि जो होती हैं वो होती है 3, 7, 11। मतलब क्या है कि ये एक लॉजिकल राशियाँ हैं। तो आप अपने सूर्य की स्थिति का बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। किस प्रकार ले सकते हैं? अपने लॉजिक को बढ़ाकर, अपने जीवन में उस लॉजिक को बहुत अधिक यूज़ कर मतलब अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में लॉजिक को यूज़ नहीं करता है, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को
उस लॉजिक के स्तर पर यूज़ नहीं करता है, किसी के कहने में कर लिया, कुछ भी काम कोई निर्णय ले लिया। मतलब अपने जीवन में उस लॉजिक को जितना यूज़ करेगा, जितना उस पर काम करेगा, जितना उसको यूज़ करेगा, उतना उसका जीवन में उसका कॉन्फिडेंस और उसकी जो ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा, वो बढ़ेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने लॉजिक पर काम करना चाहिए, अपनी बुद्धिमत्ता पर काम करना चाहिए। इनके लिए न तो कोई अनुशासन पहले है, ना कोई एनर्जी पहले है, इनके लिए सबसे पहले रहेगा लॉजिक। हर चीज़ में इनको लॉजिक लेकर चलना होगा, तो जो इनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता रहेगा। इनका कॉन्फिडेंस इनके जीवन में इनको सफलता देता रहेगा, क्योंकि इनका जो लॉजिक है वो इनकी आत्मा से त्रिकोण में आया हुआ है। तो इनका जो आत्मबल है वो इनके लॉजिक में छुपा हुआ है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसी प्रकार अगर सूर्य से पंचम भाव में जलीय राशि होंगी, जलीय राशि कौन सी होंगी? 4, 8 और 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जलीय राशि होंगी। तो अगर ये जलीय राशि होंगी सूर्य से पंचम भाव में, तो किस प्रकार आप अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं? आप अपनी इमेजिनेशन से अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन का जितना यूज़ आप उस भाव से संबंधित करेंगे, जिस भाव से सूर्य पंचम में है, तो उस स्थिति में आपकी जो स्थिति है उस भाव से लेकर, सूर्य को लेकर, दोनों को लेकर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे जरूरी है देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ना, आपके जीवन में आपके सही समय पर सही निर्णय लेना, ये सबसे जरूरी चीज़ है। जैसे देखिए जिस भी व्यक्ति कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो, मंगल कमज़ोर हो या गुरु कमज़ोर हो, उनके जीवन में आप एक चीज़ नोट करिएगा, उनके जीवन में काम सब होते हैं, लेकिन जब जिस चीज़ की आवश्यकता उनको सबसे ज़्यादा होती है, तब उनके जीवन में वह चीज़ उनको प्राप्त नहीं होती है। मतलब उनकी टाइमिंग सही नहीं होती है। और इस टाइमिंग का खेल जो होता है, ये सारा सूर्य का, मंगल का, गुरु का होता है। तो इन स्थितियों को आप मजबूत कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने सूर्य को, या और भी जो स्थितियां हैं मंगल को बलि करने की, गुरु को बलि करने की, वो सब स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य की पर्टिकुलर बात हो रही है, तो सूर्य को किस प्रकार से बलि, तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप सूर्य को अपने बलि कर सकते हो। सूर्य जिस भाव में है उसको बलि कर सकते हो, सूर्य से पंचम भाव को बलि कर सकते हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर। तो अगर आप 4, 8, 12 से संबंधित हो, अगर सूर्य से पंचम भाव में 4, 8, 12 में से कोई भी राशि है, तो आप अपनी इमेजिनेशन पर काम करें। इमेजिनेशन को सीरियस लें, इमेजिनेशन को इग्नोर मत करें, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में वो आइडिया, वो एक टेक्निक छुप सकती है, वो चीज़ पता लग सकती है जो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देकर जाए और आपके जीवन की दशा दिशा को बदल दे। इसी प्रकार आपकी कुंडली में अगर सूर्य से पंचम भाव में 2, 6 और 10 राशियाँ, मतलब भूमि तत्व की राशियाँ, भूमि तत्व देखिए 2, 6, 10 होता है अर्थ त्रिकोण। कुंडली में दूसरा, छठा और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण होता है। तो आपको अपने प्रॉफिट, अपने अर्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपने अर्थ को बढ़ाना चाहिए। सबसे प्राइमरी चीज़ है आपका अर्थ, आपका पैसा, आपका प्रॉफिट। जैसे जैसे आपका अर्थ बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर आप इस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, अपने अर्थ को, अगर आप सूर्य से 2, 6, 10 राशियाँ वाले हैं, मतलब सूर्य से पंचम भाव में 2, 6, 10 राशि कोई भी राशि है, और अब अपने प्रॉफिट को, अपने अर्थ को महत्व देंगे, तो आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो आपके जीवन में जो उन्नति के मार्ग हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो बढ़ती रहेंगी और आपको जीवन जीने में एक संतोष मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में बेचैन होंगे, बेचैनी नहीं होगी अगर आप इन सब चीज़ों में इस तरह से इनको देखते हैं, इस तरह से इनमें काम करते हैं। तो अपनी राशि के प्रभाव को देखिए। सूर्य से पंचम भाव में जो भी राशि है, ये सूर्य देखिए किसी भी भाव में हो सकती है। मान लो सूर्य अगर यहाँ पर है तो पंचम भाव की राशि आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन सी राशि है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन में उस चीज़ को बढ़ाइएगा, उस चीज़ का इन्वेस्ट करिएगा, उस चीज़ पर काम करिएगा। जिस भी तत्व की राशि आपकी कुंडली में सूर्य से पंचम भाव पर बनी है, और ये आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने वाली होगी और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग को खोलने वाली होगी। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में अपने प्रकाश को बढ़ा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपने धन को, मान सम्मान को, सभी को बढ़ा सकते हैं इन सब चीज़ों पर काम करके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।